मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो सोचा कि एक वीडियो बना लूँ आप लोगों को जानकारी के लिए। मतलब बता दूँ कि सॉरी, इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं बताना क्या चाहता हूँ कि देखो यार, जिस तरह से मतलब हम लोग को इमेजिनेशन दिया जाता है ना कि नेपाल बाद हमारे साउथ एशिया कंट्री से जो भी इधर आते हैं तो मतलब ऐसा मिलेगा, वैसा चांस रहेगा, इतना अपॉर्चुनिटी उतना अपॉर्चुनिटी है। और मतलब जिस तरह से हम लोगों का मेंटालिटी रहता है ना कि यूरोप ऐसा होगा वैसा होगा बोल के, तो देखो मतलब मैं नहीं कहूँगा कि मतलब टोटली डिफरेंट है और मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा है। इधर माल्टा भी बहुत अच्छी है बेस बनाने के लिए, तो मैं कहूँगा कि माल्टा ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इधर जो लैंग्वेज है ना, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इधर चलती है। बाकी यूरोपियन कंट्री में जो इंग्लिश बहुत ही कम चलता है, इधर थोड़ा इंग्लिश चलता है। जहाँ तक इसी के बेस पे मतलब आपको जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, सो यहाँ आके मतलब आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज सब सीख के दूसरी कंट्री मूव हो सकते हो आसान से। एक फैसिलिटी हो जाती है इधर आने के बाद। लेकिन मतलब जिस तरह से हम लोग का एक्सपेक्टेशन है, हम लोग का नज़रिया में जो मतलब जिस तरह से यूरोप होगा, इतना डेवलपमेंट होगी, इतनी होगी, ये वो हम फैमिली सेटल कर सकते हैं। तो देखो हर जगह ना बहुत ही टफ रहता है इस चीज़ों में, इन चीज़ों में बहुत ही टफ रहता है। और अगली जॉब की बात, तो देखो मतलब जॉब टफ ही रहता है हर जगह। जॉब मिलना और जॉब ढूंढना बहुत ही टफ रहता है। माल्टा में भी कहोगे तो मतलब खास करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ डिलीवरी बॉय का, कि डिलीवरी में जो इधर आते हैं ना, तो डिलीवरी में मतलब इतना आसान नहीं है यार। डिलीवरी में मतलब लोग कहते हैं कि मतलब जाकर उधर बहुत ही कम आता है। डिलीवरी में जाओगे तो कम से कम यूट्यूब पे कितना वीडियो आप देखोगे ना, तो 2 लाख 3 लाख ऐसा करके मतलब बताते हैं कि इतना कमाते हैं बंदे। लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है यार, इधर बहुत ही टफ है। उतना पैसा कमाने के लिए ना इम्पॉसिबल के बराबर ही होता है। मेरा दोस्त मतलब कितने लोग काम करता है डिलीवरी बॉय में इधर। फिलहाल मतलब मेरे को ऑफिस में मिला है, अभी मतलब मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एक ऑफिस में मिला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर में पोजीशन पे मिला। तो देखो मेरा लक था, मैं मानता हूँ कि वो मेरा लक ही है, क्योंकि मेरे के पास एक प्रीवियस एक्सपीरियंस था इस फील्ड में। लेकिन मैंने दुबई में कितना ट्राई किया, लेकिन दुबई में मेरे को ऑफिसर पोजीशन पे किधर भी नहीं मिला। लेकिन इधर मिला है, तो मैं मानता हूँ इसको मैं देता हूँ, ये तो लक मेरा साथ दे। मैं मानता हूँ कि मेरा भाग्य मेरे को साथ दिया, इसलिए मतलब मेरे को ये पोजीशन मिल गई, मेरे को ये ऑफिस का काम मिल गया। नहीं तो मैं ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मतलब मेरे को यूरोप में आके ऐसी जॉब मिलेगी भी। सच कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जब इधर आया ना, इधर का कंडीशन जब देखा तो मतलब लगा कि मेरे को पूरा दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ अच्छा ही हुआ कहोगे तो। अब 5 महीने के बाद शुरू में तो बहुत टफ हुआ, और अभी भी सिचुएशन टफ ही है। क्योंकि मतलब मेरा पैर अभी तक सही नहीं हुआ, क्योंकि मैं इधर आते ही दिन मेरा पैसा जितना लाया था पूरा खर्चा हो गया। उसके बाद मतलब पैसे ना होने के कारण से मतलब मैंने को यहाँ प्लास्टिक बेचना पड़ा, ये जॉब सब करनी मतलब काम सब करना पड़ा। उसके बाद क्लीनिंग का जॉब किया, डिश वॉशिंग का जॉब किया, समुद्र में जाकर मच्छी को खाना खिलाना पड़ता था। तो ये जॉब मेरी मतलब उस टाइम थी। तो उसी टाइम मेरे को पैर में चोट लग गया बोट के थ्रू, तो हॉस्पिटल में 2 महीने बैठने पड़े और एक्सीडेंट के कारण से। अभी तक मतलब मेरा पैर सही नहीं हुआ है टोटली, फिर से मार्च में अपॉइंटमेंट है। तो टफ हुआ, लेकिन फ़िलहाल अभी काम कर सकता हूँ, ये बात है। तो सब कुछ अच्छा है। तभी जो मैं काम तब मेरे को मिला ना, तो आराम से मतलब उधर ऑफिस की काम मिले है। वो एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन आसान से नहीं किसी को मिलता, वो मेरे को मिला है। मैं मानता हूँ, अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ। लेकिन देखिए डिलीवरी का जॉब जो मतलब हमारे कंट्री में बोला जाता है कि ऐसा वैसा ये वो कर सकते हो, ये इतना मिल जाएगा, उतना पोजीशन मिल जाएगी, ये हो, ऐसा बहुत नहीं है यार। इधर देखो डिलीवरी में मतलब इधर क्या होता है कि मैं डिलीवरी में मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अभी, इसलिए वीडियो को अंत तक देख लेना और समझ लेना कि देखो डिलीवरी में क्या होता है कि मेरा बंदा लोग, मेरे दोस्त लोग काम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि मतलब अगर आप गर्मी के समय में रहते हो तो गर्मी में काम ज़्यादा रहता है, ज़्यादा टूरिस्ट सब आते हैं, तो डिमांड ऑर्डर सब ज़्यादा आते रहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको मतलब ऑर्डर ज़्यादा आती रहती है, तो आप मतलब जितना ऑर्डर फुलफिल करोगे उतना आपको कमाई होगी। हाँ, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है कि मतलब जैसे कि आपने 100 रुपये कमाए, हाँ, तो 100 रुपये में से क्या होता है कि 40% आपको जिसने हायर किया है यानी आपका ऑनर वो रख लेगा, और 60% आपको देगा। 60% में होता है कि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू हो, तो पॉइंट यहाँ आ जाता है। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू हो तो 40% तो जो कंपनी बोल्ट है, जैसे कि मानो बोल्ट ने रख लिया, उसके साथ मतलब बाकी जो 60% आपको मिल रहा है वो आपको कंपनी की जाएगी, और आपका भी कंपनी आपको कमीशन काट के आपको पैसा देगा। तो ये हो जाता है बोल्ट का थ्रू। अगर आप मतलब किसी कंपनी में हो, इधर बोल्ट में पार्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको 40% काट के 60% आपके हैंड में आ जाएगा, वो अलग मैटर है, इतना आता है। और मतलब बोलते हो कि मतलब ये तो गर्मी में हो गई, अगर ठंडी में मानो कि ठंडी सिचुएशंस में है, तो उस टाइम में तो बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। उस टाइम में आप नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल है आपके लिए उतना पैसा बनाना जितना गर्मी में बना लेते हो। क्योंकि देखो ठंडी में मतलब क्या होता है कि इधर विजिटर सब नहीं रहते हैं, जो स्टार्ट हो जाती है कब, अक्टूबर के बाद। अक्टूबर में हम मानो अक्टूबर में स्टार्ट ही हो जाता है, अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता है, सितंबर के बाद ख़त्म हो जाती है पूरी, विजिटर सब चले जाते हैं अपने अपने कंट्री। अक्टूबर से लेकर मार्च तक कुछ भी नहीं रहता है, जितना विजिटर रहता है ना कुछ भी रहता है। मार्च के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाती है फिर से काम, इधर अच्छा काम स्टार्ट होने लगता है मार्च के सेकेंड वीक से। तब आपको अक्टूबर तक काम रहता है। मैं सितंबर के लास्ट अक्टूबर के सेकेंड वीक तक मानो काम रहता है। उसके बाद मतलब काम पूरी बंद हो जाती है। तो ये होता है। तो
गर्मी में ठीक रहता है, लेकिन ठंडी में जो प्रॉब्लम्स क्या होती है कि देखो बारिश होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। उस दिन आपको डिलीवरी बॉय का काम करो तो आपको जाने का मन नहीं करेगा, तो आप क्या करो, अपने रूम में ही सोओगे, तो उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेंगे। और देखो जिस तरह से मतलब आपको टारगेट दिया गया रहता है, अगर वो टारगेट आप फुलफिल नहीं करते हो, आप वो मीट नहीं करते हो, तो क्या होता है कि आपको जो स्कूटर दिया रहता है ना, उसका भी टैक्स भाड़ा काटने लगता है, जो कंपनी जो आपको स्कूटर दिया रहता है। तो मतलब ये सारी बातें नहीं बताते कंपनी, ये स्कूटर वाले भी नहीं बताते। जब बोल्ट में जब जाओगे तो शुरू में आपको ये भी नहीं वो बोलेगा कि मतलब ले तुम्हारा कि तुम काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमको स्कूटर का भाड़ा काटूंगा, ये नहीं बोलेगा आपको। आपको सिर्फ बोलेगा इतना टारगेट फुलफिल करो, कोई बात नहीं, आपका पेट्रोल आपका हुआ, गाड़ी हमारी हुई बोल के, इस तरह से आपको बोलेगा कि आप अपना पेट्रोल खर्च करो, जितना पेट्रोल खर्च कर सकते हो, लेकिन आपको इतना टारगेट फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये मतलब बात रहती है। लेकिन अगर आपने टारगेट नहीं फुलफिल किया तो डेफिनेटली गर्मी में नॉर्मली टारगेट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है, ठंडी में थोड़ा प्रॉब्लम्स रहती है। तो अब काम करने वाले बंदे लोगों को तो उसके लिए टेंशन नहीं, क्योंकि जो फुल टाइम उधर कर रहा है उसमें पार्ट टाइम ही कर रहा है, लेकिन डेडिकेट होकर कर रहा है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो थोड़ा रिलैक्स होकर कर रहा है, जो उतना डेडिकेट नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये बात होती है। तो जैसे बोलता है ना कि मतलब बहुत कमाते हो ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं है यार। 1000 तक शायद कमाना ही मुश्किल रहता है, सच कहोगे। गर्मी में तो कमा लोगे 1000-1200, उससे ज़्यादा तो नहीं कमाओगे। ठंडी में तो कुछ बहुत ही कम होता है। तो इसलिए मतलब वो भी 1000-1200 बहुत ही मेहनत करोगे तो 15-16 घंटे काम करोगे तो जाके कमाओगे। नहीं तो जितना आसान से आप लोगों को बताता है ना कि मतलब इतना आसान से पैसा कमा सकते हो, उतना आसान से पैसा कमा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे यार। बहुत ही मेहनत है, बोल्ट में भी, ड्राइविंग में भी। रह गई दूसरी फील्ड सब में, तो दूसरी फील्ड सब में भी मतलब कमाते हैं बंदा। लेकिन बोल्ट का जो पार्टिकुलरली बात करोगे ना, तो ट्रक है, मतलब ये डिलीवरी का जो काम करता है इसमें मतलब टफ है। टैक्सी में शायद अच्छा हो सकता है, टैक्सी में कितना बंदा बोलता है कि मतलब हाँ अच्छी कमाई हो जाती है, तो ये टैक्सी पे डिपेंड रहता है। ओके, तो टैक्सी का लाइसेंस इधर आप भी फिलहाल मतलब टैक्सी ड्राइवर बंद कर दिया है अपने होम कंट्री से। हमारे होम कंट्री से जो आते हो तो उन लोगों का टैक्सी ड्राइवर पूरी बंद कर दी है, पूरी टोटली बंद कर चुकी है। आप टैक्सी ड्राइवर में नहीं आ सकते हो इधर। अगर आपको कोई एजेंट बोल भी हो रहा है कि आप टैक्सी ड्राइवर में आपको पठा दूंगा, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, डेफिनेटली वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इधर का माल्टा का लॉ के हिसाब से अभी मतलब टैक्सी ड्राइवर के लिए इधर का ही लाइसेंस लाजिम चाहिए। एक बंदा मेरे को कल ही मिला था कि वो बोल रहा था कि मतलब मैं अभी इस सुपर मार्केट में एज एन पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं कैब में आया था, 1 साल काम किया, उसके बाद मतलब उन लोगों ने मेरा वीज़ा रिन्यू नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम्स है। रह गया कि मतलब थोड़ा टफ लाइसेंस इधर क्यों है, क्योंकि देखो मैं भी अब लाइसेंस निकाल रहा हूँ फिलहाल, और वो बंदा देखो कि ऑलरेडी लाइसेंस ले रहा था, वो ऑलरेडी 1 साल से गाड़ी चला रहा था माल्टा में, लेकिन वो फिर भी फेल हो रहा है टेस्ट में जाके। तो देखो ऐसी ऐसी बातें सब होती है। तो लेकिन मतलब ये टफ चीज़ है, इसलिए मैं कहूँगा कि डिलीवरी में जितना मतलब, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा हर किसी को कि यार ऑनलाइन से अप्लाई किया करो, ऑनलाइन से ही आया करो, कोशिश करो कि मतलब ऑनलाइन से ही हो सब कुछ। क्योंकि ये लोग जो बुलाते हैं ना, तो ये एजेंट्स लोग बहुत ही झूठ बोलते हैं, बहुत ही। यूट्यूब में जितना वीडियोस आप देख रहे हो ना, बहुत ही देखो ये वो ऐसा वैसा। देखो इन लोगों के वीडियो सब पे इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि रियलिटी बहुत लोग नहीं बताते यार। रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है, इस ऑनेस्टली अगर कहोगे तो रियलिटी ना बहुत ही डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बहुत ही टफ रहता है इधर रियलिटी इधर का। ओके, हो सके यार अगर कोई क्वेश्चंस रहे तो पूछ लिया करो, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस देख लिया करूँगा। हो सकता है जितना रिप्लाई हो सकेगा तो मैं दे दूँगा। ओके, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन से अप्लाई करो। ऑनलाइन एक बेस्ट उपाय रहती है, एजेंट सबके थ्रू के आने से बेहतर ऑनलाइन ही एक बेस्ट उपाय मैं मानता हूँ। ओके, बाय।